नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम IAS PSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं और इसमें हम वैदिक काल को पढ़ रहे थे। वैदिक काल का हम सेकंड पार्ट है वो करेंगे। तो आइए करते हैं प्रश्न। शुरू पहला है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृतियों में उल्लेखित आप द्रव्य के विषय में कौन एक सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्के के रूप में। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वर्ण आभूषण। निष्क से ही बना ये भी निशाका, ये इंग्लिश में इसका उच्चारण है। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सरस्वती, गर्हाकरा, पुरुषणी, रावी, शत्रुद्री, शत्रुज, विपाशा, व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगवत गीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्षापण। इसका जो उल्लेख है वो उत्तर 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद होता है। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी है ऑप्शन बी, सिंधु। नेक्स्ट है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ऑप्शन डी, प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोगसगई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है? तो गो अपहरण में पणियों का जो नाम है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति या सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी थी? तो वो थी मनु स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समाज व्यवस्था से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है? कथन को पढ़ते हैं। कथन है, राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे। तो यह कथन मनुस्मृति में मिलता है। नेक्स्ट है, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किन का उल्लेख हुआ है? तो गाय का भी हुआ है, अश्व का हुआ है, बकरी का हुआ है, भैंस का भी हुआ है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गाय के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अघन्य, ये रिपीट हो रहा है, फिर गाय के लिए इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अघन्य, फिर ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, इस अघन्य गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गार्गी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषद का मुख्य विषय है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदें पुस्तकें हैं? तो ये दर्शन पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा भी उपनिषदों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? तो कठोपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। तो इसका यही पहला जो कथन है वो गलत है, बाकी ये सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। बृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद गद्य में है, ये सही है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, न कि आस्था से, ये भी सही है। नेक्स्ट है, उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्राणी में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक की नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? कुंभा नदी, तो ये अफगानिस्तान में थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रोमो, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें वैदिक नदियां और आधुनिक नाम जो है उनके आधुनिक नाम, कुंभा काबुल हो जाएगा, पुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक, स्तुद्री, सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों को कहा गया है? तो उपनिषद हमेशा ये जितनी वैदिक साहित्य है सबसे अंत में आते थे, इसलिए इनको वेदांत कहा गया है, क्योंकि वेद ब्राह्मण अनायक उपनिषद सबसे अंत में आते हैं, तो वेदांत ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान मिलता है? तो कठोपनिषद, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिव की पहचान नहीं थी। रुद्र का उल्लेख जरूर मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए थे? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 और 4 विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। नेक्स्ट है, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सावित्री। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इस मंडल के रचयिता विश्वामित्र थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विस्तता झेलम हो जाएगा, अस्कनी चिनाब, पुरुषणी, विपाशा व्यास और पुरुष, यहाँ 5 भी दिया गया ऑप्शन 1 मिनट सॉरी दोस्तों, पुरुषणी रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? तो वहां पर कुंभा और स्वास्तु नदियां का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था? तो सबसे जो लोकप्रिय थे वो थे इंद्र से संबंधित 250 सूक्त ऋग्वेद में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक वैदिक सूक्त हैं तो वो इंद्र के हैं 250, उसके बाद अग्नि के 200 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंद्र को युद्ध देवता समझा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैदिक देवता में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट है, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? तो शिव का जो प्रथम रूप साहित्य में रुद्र के नाम से मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोगोजगई अभिलेख, जो कि 1400 ईस्वी पूर्व का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगोजगई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। इंद्र, मित्र, सात्य आदि देवताओं का, 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, बोगोजगई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगोजगई अभिलेख में नहीं मिलता है? तो उसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन इंद्र का नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का नहीं मिलता है, अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, सात्य इनका मिलता है, अग्नि का नहीं मिलता है। तो आगे आ गए, वो चारों देवता कौन कौन से हैं? इंद्र, मित्र, सात्य, इसका राइट आंसर है ऑप्शन इंद्र, मित्र, सात्य और वरुण, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहोरु मजदा से सादृश्य रखता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रुद्र के लिए। शूल रुद्र रखते थे, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अग्नि आ गया, अग्नि इसका राइट आंसर है अग्नि, अतिथि के रूप में संबोधित किया गया अग्नि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो ऋत है वो नैतिक व्यवस्था से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन सी वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भागदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी जनजाति वैदिक काल में अस्तित्व रखती थी? तो अंग, गंधारी और व्रात्य सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अगस्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विदय माधव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? तो जो वंश मंडल है वो अग्नि के मंत्रों से आरंभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोती हुई कूड़। जो नालियाँ होती हैं हल किसके द्वारा बनाई हुई उसको बोलते हैं जोती हुई कूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सतपथी। बाकी सभी ये रत्नियों की सूची में थे। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुरु और पंचाल का। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखते हैं? तो इसको रखते हैं 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इसके बाद महाजनपद काल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधर्वयु का अर्थ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यज्ञ करने वाला। नेक्स्ट है, जिसका संबंध यजुर्वेद से था। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? तो होता ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होता क्या है? तो होता ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, युग क्या थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, याज्ञिक स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रित दूसरे भांड किस काल के हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैदिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, आगे देख लेते हैं, बलि शब्द का अर्थ तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाग और बलि क्या थे? तो भाग और बलि क्या होते थे? ये राजस्व के साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण क्या थे? तो ये ब्राह्मण ये अरणायकों के बाद ब्राह्मण वेदों के बाद लिखे गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरणायक के साथ संलग्न वाक्य हैं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलाना है। मुनि 2 आ जाएगा, पवन पुरुष जो निशब्द रहता है, उद्गात्री सामवेद का ज्ञाता, और पुरुष आध्याय पुरुष डी के साथ आ जाएगा आर्यमान, इसका राइट इसके साथ हो जाएगा विवाह का संरक्षक। इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुदास किस वंश का था? तो सभी जानते हैं कि भरत वंश का था, उन्होंने 10 रागे युद्ध में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, सत्यकाम जबाली या जबाल, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लाछन को चुनौती देती है, उल्लेख है? तो उसका जो उल्लेख है वो
हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का अंघोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र का वर्णन किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन ए, छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ऑप्शन ए, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चर्चनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशोपति कहाँ के थे? तो अशोपति सभी जानते हैं कि वो केकई के थे, काशी के अजातशत्रु थे, पंचाल के विदेह के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? वंश, कुल, गोत्र। तो इसमें कोश जो है वो इसमें भिन्न है। नेक्स्ट है, एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्रोणाचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है कि उसमें हड़प्पा सभ्यता के लोग ही मूर्ति पूजा जो है करने लगे थे मातृ देवी की। नेक्स्ट है, संस्कारों की कुल संख्या है? तो सब जानते हैं, बिल्कुल आसान है, संस्कारों की संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित 10 आज्ञा युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गंधारी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो बिल्कुल आसान है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मनु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणों की संख्या। तो प्राणों की संख्या सभी जानते हैं कि प्राणों की संख्या 18 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं? तो ये पुराणों के संकेतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो मैथुन देना पड़ता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्स में। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें से 4 उचित और 4 अनुचित थे। नेक्स्ट है 422, किसे द्विज कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इसमें शूद्र को इंक्लूड नहीं किया जाता था द्विज में, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको वर्ण संकर समझा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छांदोग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पुरुषार्थों का सही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से पुरुषों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है, सही है। देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांड द्वारा की जाती थी, यह भी सही है। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है, सही है। यह मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं? तो देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवाद बहुदेववाद कहा जा सकता है। धर्म का स्वरूप हमें देखना है, ये भी सही नहीं है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं थी। ऑप्शन देखते हैं सर, ऑप्शन भी हो सकता है। कूट वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, हाँ ये कूट वाला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही है भाई, ये एक ऑप्शन भी सही है, दो भी सही था। उसके बाद है ऑप्शन तीसरा पढ़ते हैं यहाँ पर, ऋग्वैदिक युग पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता था घर पर किए जाते थे, ये भी सही है। और इसके बाद है वैदिक यज्ञ, सॉरी ये यहाँ पर गलत लग रहा है मुझे, ये गलत है। अगला है वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञ की आवश्यकता होती थी, तो ये सही है। इस प्रकार से ऑप्शन 1, 2 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेधातिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद त्रयी में पहले 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि में वर द्वारा वधु के पिता को शुल्क देकर विवाह होता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसे जो शब्द का प्रयोग है वो किया गया है, तो कोसे शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायें किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दृग्विषय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है, सही है। देवताओं की कल्पना निरूपिया तो मनुष्य के समान शारीरिक रूप रखने वालों के रूप में की गई है, ये भी सही है। तो दोनों यहाँ पर ये कथन सही हैं, तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पुरुषनी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण शब्द का उल्लेख और पहली बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है, तो एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत यूरोपीय भाषाओं की प्राचीनतम भाषा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संकलन है, तो यह है स्तुतियों का, यहाँ पर स्त्रोतों लिखा गया, पर यह स्तुतियों का जो कि देवताओं के लिए की जाती थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? तो कुंभा, क्रोमो, गोमती, तो ये 1, 2 और 3, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित पांचाल का दार्शनिक नरेश था?
तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रवाहन ज्वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था, तो वो व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुलभ सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, तो ये कथन हमें उपनिषदों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ होता है, तो ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो कौन सी न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐत्रेय और कौशिकी होते हैं, ऑप्शन बी राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिपीट हो रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर महाजन पदों के बारे में आ गया ये, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। उसका जो उस उपनिषद का जो नाम है वो है श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद, जिसका अर्थ सफेद घोड़ा होता है। तो इनमें से ई जो है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।